जगत माता ने कर दिया है अपना रिश्ता खत्म अपनी गोद ली हुई बेटी से। और बहुत सारे लोग हैं जिन पर उन्होंने ब्लेम लगाया है कि अंशु की जो हालत है वो उन लोगों की वजह से है। तो मुझे टारगेट मत कीजिए और मुझे और मेरे बेटे बहू को, स्पेशली तो बड़े बेटे और बहू को, इस सब चीज़ों से दूर रखिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है हमारी फिर से बेचारी अंशु से, जो कि अभी अभी इतने बड़े सदमे से बाहर निकल कर आई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे सदमे से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें कंटेंट हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि अंशु ने अभी फिलहाल में ही अपना बच्चा खो दिया है और उस प्रेगनेंसी की न्यूज़ को इसने छुपा कर रखा हुआ था। और जब वीडियो इन्होंने और इनके हस्बैंड ने बनाया था तो इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि अंबाला वाले घर में फंक्शन वाले दिन ये सब चीज़ें हुई थी। एनिवर्सरी वाले दिन इन्होंने एक्चुअली बोला था, लेकिन एक्चुअली किस दिन ये सब हुआ वो एक्चुअली में किसी को नहीं पता था। बट अब इस चीज़ का खुलासा हो गया है कि वो कब हुआ था। जैसे ही अंशु का वो वीडियो सामने आया था उसके बाद जो है हड़कंप मच गया था। और अप्सरा जो हमारी जगत माता है, उन्होंने भी वीडियो बना दिया था कि भैया देखो, मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अगर मुझे टाइमली कुछ बताया होता तो मैं सब कुछ ले जाती। यहाँ अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। मैं माँ हूँ लेकिन मेरा दर्द कोई नहीं समझता। इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ बातें अपनी वीडियो में की थी। उसके ऊपर जो है रिएक्शन चैनल वालों ने इतनी सारी वीडियोस बना दी थी। और होना ही था, लप्पू और लप्पी को भी कटघरे में लेना था और उनके ऊपर भी ब्लेम लगाए जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं, ऐसे नहीं किया। अंशु को वहां जाने की क्या जरूरत थी, इतना क्या प्रेशर था। अब इस चीज़ के ऊपर जो है अंशु का दूसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने क्लियरली ये चीज़ बोल दी है कि भैया देखो, अगर मैं नहीं जाती तब भी कंट्रोवर्सी हो जाती। मेरे मन में उथल पुथल थी, मैं इस चीज़ का ब्लेम किसी को नहीं कर रही हूँ। हालांकि उसने बोला है कि सारी गलती मेरी है, मैं इस चीज़ का ब्लेम किसी को नहीं कर रही हूँ, लेकिन बुरे वक्त में जो काम आता है वो आपका परिवार होता है। ये बात मैं अब समझ गई हूँ। कुल मिला के उसने ये इनडायरेक्ट वे में भी ये चीज़ें बोल दी हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों की आड़ लेकर अपनी ही फैमिली को सुनाया है, अपनी गोद ली हुई फैमिली को ही सुनाया है कि देखिए मेरे दुख में जो काम आया वही मेरी फैमिली। और ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे कॉल किया जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी, और जिनकी उम्मीद उसे थी वो लप्पू और लप्पी, उन्होंने उसे कॉल तक नहीं किया। तो कहते हैं ना, जब आपके ऊपर बुरा बुरा टाइम आता है तभी आपको अच्छे बुरे की पहचान होती है। कि पति बार बार मना कर रहा था नहीं जाने के लिए, लेकिन भाई भाभी की खुशी देखकर अपना मायका बचा रहे, शायद वो फीलिंग उसके अंदर थी, वो चली गई वहां पर और वहां जाकर इतना सब कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ़ी जो इस लड़की की भी है, शायद अनमेच्योर है इस वजह से। अगर इतना कुछ हो रहा था तो इसे अपने साथ एटलीस्ट, जिसे ये मॉम बोलते, उसे बताना चाहिए था, या जिन लोगों को बताना चाहिए था, जिस तरह की निशा और प्रसून है या राहुल मम्पी है, उनको पता था तो उन्हें जो है जगत माता को बताना चाहिए था। जब ये वीडियो सामने आया तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले और जो मेम्स बनाने वाले हैं, वो उनका जो तीर घूम गया निशा और प्रसून पर, कि जब आप लोगों को पता था, आप लोग एक बच्चे के माँ बाप हैं, आपको पता था कंडीशन बहुत सीरियस है, तो आपको एटलीस्ट जगत माता को बताना चाहिए था। अब भी उड़ता हुआ तीर कोई अपने ऊपर नहीं लेता, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये लोग क्या करते हैं ना, ब्लॉगर्स जो होते हैं, ये रिएक्शन चैनल वालों से इनकी कोई दिक्कत नहीं है, इनकी दिक्कत होती है आपस में प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली नाम तो ले नहीं सकते हैं, तो रिएक्शन चैनल वालों का नाम लेकर ये अपनी फैमिली के लोगों को टारगेट करते हैं। जो समझ जाता है वो वीडियो बना देता है, जो नहीं समझता वो वीडियो नहीं बना पाता। तो उसको बार बार टारगेट किया जाता है कि अपने मन की भड़ास भी निकल जाए और हमारे रिलेशन खत्म भी ना हो, तो क्योंकि हमें आगे भी अपने रिलेशन रखने हैं। तो अब जो निशा और प्रसून का जो रात को वीडियो आया है, उस वीडियो के ऊपर जो मैं अपना ये चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे लगी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। निशा और प्रसून का जो वीडियो सामने आया है, उन्होंने बोला है कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हमें टारगेट कर रहे हैं कि भैया तुम साथ में लेकर गए थे, तो मैं पहले बता दूं कि मैं साथ में लेकर जरूर गया था, बट हम लोगों ने दोनों ने बहुत ज़्यादा केयर की उसे। इवन कि उसे एक हैंडबैग तक उठाने नहीं दिया, उसका लगेज तो बहुत दूर की बात है, आने जाने में उसे कोई तकलीफ ना हो, जबकि उसका जाने का कुछ प्रोग्राम भी नहीं था। और वो बार बार निशा को फ़ोन करके बोल रही थी, मन है भी और नहीं भी, क्या करूं, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो देखिए कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। और कंट्रोवर्सी बढ़ेगी वो किस लिए, ये कंट्रोवर्सी बढ़ने पर मजबूर भी इस जगत फैमिली ने ही किया है, छोटी छोटी बातों को लेकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर उसकी धज्जियां उड़ा देना, क्योंकि वो बिन माँ बाप की बच्ची है। फिर जगत माता बीच में आ जाती है उसका बीच बचाव करने के लिए कि नहीं, मैंने तो उसका एक बार कन्यादान क्या कर दिया। आप लोगों को लगता है कि आपकी पूरी फैमिली ने उस लड़की को खरीद लिया है, कि जब आपका मौका मिलता है उसकी इज्जत उछाल देते हैं, जब आपका मौका मिलता है कंटेंट और व्यूज़ के लिए उसके पास चले जाते हैं। तो प्रसून ने यहाँ पर बोला कि हमने उसकी बहुत ज़्यादा केयर की। और ये एक्चुअल में कब हुआ है, रेड थीम की पार्टी वाले दिन। इवन कि समझ सकते हैं कि आपने देखा जब उनके घर पे फंक्शन था तो लप्पू लप्पी के जितने भी गेस्ट आए थे वो मोस्टली रेड, ये जो थीम थी, इसको वियर नहीं कर रहे थे। कभी कोई दूसरी ड्रेस पहन रहा था, कोई दूसरी ड्रेस पहन रहा था, ऐसा नहीं था कि थीम के अकॉर्डिंग ही प्रॉपरली चला जा रहा था। और उन्होंने ये भी बोला कि इसके पास रेड कलर की थीम की ड्रेस थी, बट शायद सबसे अच्छा दिखने की चाह वो होती है ना कि हाँ सबकी इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है। इस लड़की ने, इस पागल लड़की ने अपनी उस ड्रेस को इग्नोर मार दिया कि नहीं अब मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी,
ये मार्केट गई, पूरा दिन मार्केट में ये गई, इसने ड्रेस ली, वो पहनी रात को फंक्शन में। क्योंकि देखिए जिस टाइम पर ये कंडीशन आती है तो आपको थकावट बहुत जल्दी होती है, आपको थकावट से बचना है, इधर उधर एक्सर्शन नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ इसे समझाने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। अगर जगत माता इसे अपनी बेटी मानती और अगर इनकी बेंगलोर वाली बेटी इनके साथ इनके पास होती और वो इस कंडीशन में होती तो क्या उसे वो बाहर जाना अलाउड करती? क्योंकि ऐसे तो गई नहीं होगी, बताकर या पूछ कर ही गई होगी, तो क्या वो उसे जाना अलाउड करती? क्या वो उसके साथ नहीं जाती? हाँ, यहाँ पर निशा नहीं गई, पूरा दिन ये लड़की बाहर थी। उसके बाद ये आती है और फंक्शन में आपको पता थकावट होती है। जब ये रेड कलर की ड्रेस पहनकर गई है वहाँ पर, उसके बाद इसके साथ जो कुछ हुआ है इसने घर भी आकर नहीं बताया है। तुरंत 11 साढ़े 11 बजे आई थिंक 1:30 के करीब इसने जो है निशा को चीज़ें बताई हैं और क्लियरली उसे वार्निंग दी कि नहीं अभी आप किसी को मत बताना। वो लोग फिर भी डरे हुए थे, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने से बोला था हॉस्पिटल चलने के लिए, बट इसने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, आप देखिए यहाँ का माहौल क्या है, हर कोई हंसी खुशी से है और सबका मूड खराब हो जाएगा। और वहाँ पर इतने सारे गेस्ट आए हुए थे, रूम में बार बार कोई आ जा रहा था और हमारी क्लियरली बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट किया कि हाँ शायद हमें जगत माता को बता देना चाहिए था, बट और भी दूसरे क्रिएटर थे, राहुल बम्पी थे, उनको भी पता था जब किसी ने नहीं बताया। और हमें भी लगा नेक्स्ट डे जब उससे पूछा गया कि अंशु तुम अगर ठीक हो तो ठीक है, अदरवाइज चलते हैं डॉक्टर के पास, दिखा लेते हैं, एडमिट करा। फिर भी उस लड़की ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना इस कंडीशन में, जब अगर ब्लीडिंग हो जाती है, कई लेडीज़ को होती है कि आपको पूरे 9 मंथ ब्लीडिंग रहती है और नहीं है तो नहीं भी रहती। कईयों का ये जो जर्नी है बहुत ज़्यादा अच्छी निकलती है, तो हो सकता है उसको नेक्स्ट डे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, उसने मना कर दिया कि नहीं। तो इस चीज़ का ब्लेम जो है अभी प्रसून और निशिशा के ऊपर डालना शायद कहीं ना कहीं गलत है। उनकी ये गलती रह गई, बड़े होने के नाते उन्हें जगत माता से बात करनी चाहिए थी। तो जब उन्होंने अपनी तरफ से सब चीज़ें क्लियर कर दी कि ऐसे ऐसे हुआ था हमारे साथ, और जब वहाँ से हम वापस आए, अगले दिन इसे जाना था और कहीं ना कहीं इसको मूड स्विंग्स हो रहे थे, ये परेशान हो रही थी बार बार कि उसके हस्बैंड साथ में नहीं आए हैं, मैंने यहाँ की गलती कर ली, मैं तो नेक्स्ट डे निकल जाऊँगी। तो हमारा भी जो है ना झटपट जाने का प्रोग्राम बन गया और हमने तब भी इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। यहाँ पर एक बात मैं आप सबसे बोलूँगी कि देखिए अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, तो 10-12 दिन का टाइम नहीं लगता है। क्योंकि अगर लग जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाता है। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बोल चुकी हूँ। क्योंकि हुआ है उस टाइम पर वार्निंग हो सकता है इस लड़की को मिली हो, बट इसने इग्नोर कर दिया। उसके बाद होली पे इतना उछल कूद जो हुआ है या जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो धीरे 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 बढ़ती बढ़ती अब ये सिचुएशन आ गई है। तो उन्होंने इस पूरे टॉपिक पर वीडियो बनाई कि आप किसी को ब्लेम मत कीजिए और हमें तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं यूट्यूब पर अगर आया हूँ कंटेंट के, मैं यूट्यूब पर कंटेंट के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा स्कूल है, मुझे उससे अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और वाकई ये बात सही है कि जब ये फंक्शन पे गए थे तो और बहुत सारे ब्लॉगर्स थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी। इन सिर्फ निशा और प्रसून ने इतनी वीडियोज़ नहीं बनाई थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो अपने में बच्चा था उनके पास छोटा, उनके पास इतना टाइम नहीं था। अंशु का भी टेक केयर था क्योंकि साथ में शुभम नहीं था, तो इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी। तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि हम बार बार कैमरा लेके वीडियोज़ बनाएं, तो हमें ये पसंद नहीं था। अब जब जगत माता का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने शायद प्रसून जी का वीडियो देख लिया है और उन्होंने अच्छी खासी सफाई दे दी है उसके ऊपर। उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अपना अपना होता है और पराया पराया ही रहता है। मैं चाहे जितना भी कर लूँ शायद एक सगी माँ कभी नहीं बन पाऊंगी और दिल में वो जगह नहीं दे पाऊंगी, या उनके मन में मेरे लिए इतनी जगह नहीं है। तो ये आप अपने आप से पूछिए जगत माता, क्योंकि आपने एक बार कन्यादान किया है लेकिन आपकी पूरी फैमिली उस लड़की को गिनाने पे लगी रहती है। रही बात आप जब भी बार बार बोल रहे हैं कि निशा और प्रसून की गलती है, मैंने उनका वीडियो देखा है, मुझे बुरा लगा है। किसी टाइम पर वो सचिन के करीब थे, आपने इस वर्ड का यूज़ किया थे, तो इट मीन्स आप मानती है कि सचिन के करीब अब वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से बेटर ही किया था जो उन्हें सही लगा। और अगर आप सोचिए अगर आपने कुछ ऐसी अगर आपकी बॉन्डिंग होती, कुछ आपकी तरफ से ऐसा नेचर होता, तो क्यों अंशु ने आपको नहीं बताया? किस लिए नहीं बताया? हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि ये डर उसके मन में आप लोगों ने ही भरा है। क्योंकि जब भी कंट्रोवर्सी आती है उस लड़की को बीच में लपेटे में ले लिया जाता था, तो उसे लगा कि शायद मैं अभी ठीक हूँ और मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ, मेरी वजह से किसी का फंक्शन ना खराब हो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगी तो इस चीज़ का ब्लेम भी मेरे ऊपर आ जाएगा कि हमारे फंक्शन में हो गई अनहोनी, या हमारे फंक्शन में आने से जो है अंशु की हो गई तबीयत खराब, और सारा का सारा जो अट्रैक्शन है वो अंशु की तरफ चला जाता और लप्पू और लप्पी के फंक्शन के व्यूज़ नहीं आते। वो तो खैर वैसे भी नहीं आ रहे थे। अब भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है कि इस मतलब मिसगैरेज हुआ है, नो डाउट, बट इस चीज़ को कंटेंट बना के लप्पू ने स्क्रिप्ट शायद सबको पकड़वा दी है कि हाँ मेरे अम्बाला वाले घर को एज अ कंटेंट यूज़ करो और उस फंक्शन को ही यूज़ किया जाए। हो सकता है ये सब होली पर हुआ हो,
नो डाउट, क्योंकि ये जो फैमिली है ना, ये कंट्रोवर्सी की फैमिली है। स्पेशली जगत माता ने भी ये चीज़ बोल दी है कि देखिए मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ, बट एक माँ का दिल है, मुझे दर्द हुआ है तो मुझे कहना है कि मेरा घर जो है उस लड़की के घर से, मतलब अंशु के ससुराल से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और निशा और प्रसून का घर जो है वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर। फिर भी मुझे फ़ोन नहीं किया गया। मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ, यहाँ उन्होंने गाड़ियों का शो ऑफ भी कर दिया कि भाई वो तो जो है स्कूटी पर रातों रात चला गया, मुझे फ़ोन नहीं किया गया। अब तो आप ये तो आप खुद ही बता सकती हैं जगत माता कि आपको फ़ोन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु और शुभम को ये लग रहा होगा कि प्रसून जो आएंगे वो शायद दिल से आएंगे उनके साथ सिंपैथी करने की, उनके साथ कोई खड़ा है। लेकिन आपके फैमिली से अगर कोई भी जाएगा तो वो अपने अपने सिर्फ कंटेंट के लिए आएगा, क्योंकि अब आप जब मिलने के लिए गई थी तब भी आपने कंटेंट बनाया था इस चीज़ का, और अपने उस अभी तो उसकी न्यूज़ आई भी नहीं थी कि आपने अपने वीडियो पर जो है उसका चेहरा लगा दिया था। और जब प्रसून जो है वहाँ से वहीं पर ही थे जब ये सब चीज़ें हुई, उन्होंने एक टिपिकल शॉर्ट्स वीडियो या पोस्ट कुछ भी नहीं किया जब तक कि अंशु का सामने से इस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं आया। उन्होंने बताना सही नहीं समझा। लेकिन आप अगर जाती तो आपका पूरा थंबनेल, वीडियो टाइटल जो है उस लड़की के वीडियो के आने से पहले आ जाता। तो कहीं ना कहीं उसके मन में डर था कि शायद अगर मैं बताऊंगी तो ये सब चीज़ें गलत चली जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये उसके मन में ये जो डर आया है ना, ये आपने ही पैदा किया है, शायद आपके बच्चों ने ही पैदा किया है। अब ये मान सकते हैं कि रेड कलर की थीम की पार्टी का डर उस लड़की को इतना था कि उसे ये लगा कि मेरी ड्रेस किसी की ड्रेस से बेकार ना लगे और मेरे भाई भाभी का फंक्शन ना खराब हो जाए, क्योंकि जो लप्पी थी उसे एक बार ड्रेस के लिए टोक चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ें फील हो रही थी कि भैया भाभी मुझे बोल दें, तो इसलिए वो पूरा दिन जो बाहर थी और शाम को जब आई तो थकावट की वजह से शायद उसके साथ ये मिस हैपनिंग हो गई। जगत माता ने बोला है कि प्रसून जो है सचिन के कभी इतने करीबी रहे थे, वो ऐसी हरकत करेंगे, मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। और उन्होंने इस चीज़ का क्रेडिट भी अंबाला वाले घर को ही दे दिया है कि अगर वो जगत जीजा बने हैं तो अंबाला वाले घर से ही बने हैं, अगर वो जगत दीदी बनी है उनकी वाइफ तो वो भी अंबाला वाले घर से ही बने हैं। जब सबको काम होता है तो सचिन दिखता है, और जब काम नहीं होता तो सचिन नहीं दिखता। और हमारा जब ये फंक्शन हुआ था 5 दिवसीय जो इनका कार्यक्रम चला था रंगारंग, इसमें जितने भी गेस्ट आए थे अब ये क्लियर हो गया, उन सबको पहले ही बोल दिया गया था कि भैया इस बार कंट्रोवर्सी नहीं होगी। ये जगत माता के मुंह से निकल गया है कि हमने उन लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आप लोग आओगे तो सिर्फ फंक्शन होगा, कंट्रोवर्सी इसमें बिल्कुल नहीं होगी। और इसी कंडीशन पे शायद वो लोग आए थे। और हमने अपनी तरफ से, पता नहीं मेरे बच्चों की किस्मत कैसी है कि मेरे बच्चे जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब ये तो आपके बच्चे ही बताएंगे जगत माता, और अपने बच्चों को ही बोलो अगर तुम्हारे ही कुछ फंक्शन करने से, कुछ इवेंट करने से किसी के साथ कुछ पूरा हो रहा है, क्योंकि जब भी ये फंक्शन करते हैं या तो किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, या किसी के साथ प्रेम प्रसंग चालू कर देते हैं, या किसी के बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो इन्हें बोलिए कि प्लीज़ अपने घर में फंक्शन ना करें, ना ही किसी को बुलाए। जो करना है अपने घर की 4 दीवारी के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठ के ही ढोल धमाके से जो भी इन्होंने करना है करें। प्लीज़ किसी को तीसरों को इंटरफेयर ना करें, क्योंकि इनका तो फंक्शन निकल जाता है लेकिन तीसरे के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने अपनी बहू का आज बचाव किया है। जी हाँ, एक टाइम वो था जब स्टार्टिंग में आपने इनकी वीडियोस देखेंगे तो ये कितना अपनी बहू को टारगेट करती थी कि मतलब इस वीडियोस बनाने को लेकर या अपने बड़े बेटे को लेकर अलग हो गई है, बेटा बहू अलग रहने चले गए हैं, और कितना ये अपनी लप्पी से जो है ना चिड़चिड़ी दिखती थी, ना ही उनके काम में कोई खूबियाँ निकालती थी, ना ही पास बैठना पसंद करती थी। लेकिन जब से ये अब यूट्यूब पर आई हैं, जब से इन्हें अर्निंग होने लगी है और इन्हें पता है कि इनका बेटा ही है जो इनके सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है, तो ये तब से लप्पू लप्पी का गुणगान करने लगी है। और स्पेशली तो इस कंट्रोवर्सी के बाद इन्होंने बोल दिया कि जो लप्पी है और उसकी छोटी लप्पी जो है ये मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। हमें जो पहचान मिली है वो हमारी लप्पी से ही मिली है और हमें यूट्यूब पे कोई नहीं जानता था, तो मैं इस चीज़ का गलत मत बोलिए। और स्पेशली इन्होंने कमेंट के बारे में बोला है कि बहुत से लोग हैं जो लप्पी को टारगेट कर रहे हैं। लप्पी को देखिए हर कोई टारगेट कर रहा है क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। लेकिन एक कमेंट जो उन्होंने बोला कि कोई कमेंट कर रहा है कि जिस तरीके से ये अंशु का बच्चा खा गई है डायन, इसी तरीके से ये रंजना का बच्चा भी खा जाएगी। तो देखिए मैं तो अगेंस्ट हूँ इस कैप्शन के, इस कमेंट के, कि आप नहीं होते किसी को भी किसी के बच्चे के लिए कुछ बोलने वाले। तो आप इस तरीके की कमेंट मत कीजिए। जो बोलना है आप लप्पी को बोलिए, बट आने वाले बच्चे को, उसके या रंजना के बच्चे को लेकर कुछ मत बोलिए। कहीं ना कहीं फैमिली को बुरा लग जाता है। हाँ, एक बात और जगत माता ने बोली कि मेरा बेटा जो अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है और उसकी मेहनत से सब जलते हैं। सीरियसली जगत माता, आपका बेटा मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक नहीं पहुँचा है, आपको भी पता है। अगर मेहनत के बलबूते पर पहुंचता तो उसे बहुत टाइम लग जाता यहाँ तक आने में। वो पहुंचा है जगत दीदी की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने पे, किसी के घर की लक्ष्मी की इज्जत की धज्जियाँ उसने उड़ाई हैं, प्रेम प्रसंग चालू करा है, अपनी बहन के साथ गंदी हरकतें करी हैं, तब जाके वो लाइमलाइट में आया है। तब जाके आप जो बोलती हैं ना, उसका नाम यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं तो व्यूज़ आते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है ये चीज़, क्योंकि आप लोग भी उसका यूज़ कर रहे हैं।
रही बात जब ये कहने की कि मेरा बेटा बहू जो है बिल्कुल ठीक है, अब वो गलत नहीं है, इस बार एटलीस्ट वो गलत नहीं है। मैं हमेशा से उनकी गलती मानती थी, बट नहीं जगत माता, आपने कभी गलती नहीं मानी, आपने हमेशा उन्हें कवर अप ही किया है और इस बार भी कर रही हैं। लेकिन इस बार हमारी कोई गलती नहीं होते हुए भी हमें बदनाम किया जा रहा है। चलिए ये तो पराई है आपकी। एक क्लिप मैंने इनकी देखी थी कि इनके बड़े बेटे को यही नहीं पता है कि उसके छोटे भाई का ऑपरेशन होने जा रहा है और वो बेंगलोर चला गया है। क्योंकि क्या इनकी आपस में बातचीत नहीं होती है? क्योंकि किसी फंक्शन पे जब ये माँ बेटा आपस में मिले थे तो ये अपनी माँ से ऑन कैमरा पूछ रहा था कि छोटा लप्पू कहाँ है, तो माँ ने बोला था वो तो चला गया है बेंगलोर कान के ऑपरेशन के लिए। तब इसने एकदम से हैरानी वाला अपना जो एक्सप्रेशन दिया था, अच्छा वहीं पर करवाएगा कान का ऑपरेशन, यहाँ नहीं करवाएगा। तो ये तो इनके घर के अंदर की बातें हैं जो ये कैमरा पर कर रहे हैं कि इनको खुद के भाई के साथ क्या हो रहा है वो तो इन्हें पता नहीं है, तो दूसरे की बहन या बेटी के साथ क्या होगा वो इन्हें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अब जो है ना, ये अपने आप को एक तरह से कवर अप कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से सचिन और मनीषा की गलती नहीं बता रही हूँ, कुछ गलती तो उस माँ की भी है जिसके अंदर कोई जीव था और जिसकी जिम्मेदारी उस लड़की की थी। लेकिन हर बात जो हो गया सो हो गया, उसको ब्लेम करने से अच्छा है कि अब जो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं उसे सॉर्ट आउट करें। और प्लीज़ जो भी बातें करनी है आप आपस में डायरेक्ट करिए, एक दूसरे का नाम लेके। अगर गट्स हैं तो रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर जो है भांडा मत फोड़िए कि वो ऐसा कर गए, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया। जी नहीं, वीडियो आपकी साइड से बन रहा है और आप लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। पहले आपने अंशु को ब्लेम किया, फिर आपने निशा प्रसून को ब्लेम किया, उनका वीडियो भी अब दोबारा से सामने आया है। और अब जो कंट्रोवर्सी होगी तो वो शायद जगत माता की तरफ से ही होगी, क्योंकि जगत माता ने जो अपनी वीडियो में जो जो बातें बोली हैं वो शायद कहीं ना कहीं गलत बोली हैं कि मैं अब रिश्ता इतना नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि मुझे शायद वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो मैं अपनी बेटी से एक्सेप्ट करती हूँ। तो कभी उससे भी जाके पूछिए कि कभी मैंने अपनी तरफ से जो कर रही हूँ वो थोड़ा है या ज़्यादा है। अगर उसकी जगह आपकी खुद की बेंगलोर वाली बेटी होती, अगर उसने किसी और को बताया होता, तब भी क्या आप उसके साथ ऐसा ही करती? तो आप ये सोचिए कि कमी किस में है, क्यों आपकी तरफ से ऐसा क्या कमी रह गई है कि उस लड़की को आपको छोड़कर उसने बाकी सबको बताया है। तो कुछ तो कमी आप में रही होगी कि वो आपको बताना नहीं चाहती थी, या उसने आपको बताने की कोशिश की हो, आपने नहीं सुनी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलती इसमें सबकी है। सबसे पहली गलती तो अंशु की है कि उसके साथ अगर इतना सब कुछ हो रहा था तो उसे बताना चाहिए था, किसी बड़े से अपनी सलाह मशवरा लेनी चाहिए थी। सेकेंडली गलती निशा प्रसून की है कि उन्हें भी एक बार जाके जगत माता को बता देना चाहिए था। इतना आखिर लप्पू लप्पी का क्या डर है भाई कि लप्पू लप्पी को पता चल जाएगा तो उनका प्रोग्राम स्पॉइल हो जाएगा, या एक प्रेशर था कि नहीं अगर प्रोग्राम खत्म हो गया या गलत हो गया, उनके व्यूज नहीं आए तो वो उसे टारगेट करना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी गलती कि उसने अपने पति को नहीं बताया। किसी ना किसी को ना बताती, बट अपने हस्बैंड को तो ये सब चीज़ें बता ही सकती थी। अब इनकी कंट्रोवर्सी चलेगी घर घर में, क्योंकि जो निशा प्रसून कभी सचिन और मनीषा के करीब रहे हैं, शायद अब उनमें दूरियां आएंगी जिस तरीके से उनकी वीडियो लग रही है। क्योंकि वीडियो में तो उन्होंने सचिन और निशा प्रसून ने अपने आप क्लियर कर दिया है, लेकिन जगत माता का जिस तरीके से वीडियो सामने आया है वो सारा का सारा ब्लेम जो है निशा और प्रसून पर ही डाल रही हैं। तो बने रहिए वीडियो में, दोबारा मिलूंगी आपसे। उसके से पहले मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।